दोस्तों आज हमारे घर कुछ रिलेटिव आ रहे थे और उन्होंने डिमांड की थी कि हमें कुछ मटन की रेसिपी खानी है, क्योंकि उन लोगों को और मुझे भी मटन बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें मटन रोगन जोश खिलाया जाए। तो मैं फटाफट मार्केट गया और वहां से मटन लेके आया और उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया। दोस्तों ये रेसिपी खा के सबने बोला कि ऐसी मटन की रेसिपी हमने पहले कभी नहीं खाई। आप इस रेसिपी को सेम इस प्रोसेस से बनाना, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मटन। यहाँ मैंने 750 ग्राम मटन लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है सीना 10 और अगला चाप। अब साथ में हम कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 5-6 छोटी इलायची लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है, साथ में लिया है आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी दालचीनी। अब यहाँ इलायची को हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। दोस्तों अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक पैन और भाई साहब मटन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सरसों का तेल। तो यहाँ हमने 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। अब यहाँ जीरे को हम थोड़ा सा चटकने देते हैं। जैसे ही जीरा चटकने लगे अब हम इसमें डालते हैं सारे खड़े मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें तेज पत्ता, साथ में ऐड करेंगे इसमें दालचीनी, थोड़ी सी लौंग। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने बड़ी और छोटी इलायची को क्रश कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं इसे भी। अब सारे खड़े मसालों को हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। दोस्तों अब मटन बनाते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप प्याज कितना डालो। आप जितना मटन हो उतना प्याज डालो, देखना टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। यहाँ हमने 750 ग्राम मटन लिया था तो हम प्याज भी उतना ही डालेंगे, लगभग 750 ग्राम। तो चलिए इसे हम ऐड करते हैं। अब यहाँ प्याज को हमें ब्राउन करना है, तो चलिए इसे हम अच्छे से फ्राई करते हैं। दोस्तों अब प्याज हमारा यहाँ ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो टेस्ट में ना आए। दोस्तों अब यहाँ ऐड करेंगे हम मटन। आप एक बात का ध्यान रखना, मटन को शुरुआत में आप हाई फ्लेम पे ही पकाना ताकि मटन के पीसेस जो है बढ़िया से फ्राई हो जाएं। साथ में डालते हैं हम कश्मीरी मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों कश्मीरी रोगन जोश बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सौंफ का, तो हम यहाँ 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। यहाँ सौंफ को हमने क्रश कर लिया है, तो चलिए इसमें हम ऐड करते हैं। और इसके साथ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ड्राई जिंजर पाउडर। अब यहाँ हम मिक्स करके इसे ढक लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब यहाँ 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन खोल लेते हैं और इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स करते हैं। दोस्तों अब यहाँ हम दही ऐड कर लेते हैं, लगभग 200 ग्राम, और फ्लेम को करते हैं हम एकदम लो ताकि दही फटे नहीं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ दही को हमें मटन के साथ अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, लगभग आधे लीटर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक लेंगे जब तक कि आपका मटन ना पक जाए। दोस्तों यहाँ आपके मटन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 घंटे में पकता है या 1.5 घंटे में पकता है। अब यहाँ बीच बीच में आप ढक्कन खोल के एक बार मटन को अच्छे से मिक्स करके चेक कर लेना कि आपका मटन पका है या नहीं। दोस्तों अब यहाँ 1.5 घंटे बाद हम लगभग ढक्कन खोलते हैं और हमारा मटन पक चुका है। अब यहाँ ऐड करते हैं हम छोटी इलायची का पाउडर। हमने छोटी इलायची को क्रश कर लिया था। साथ में जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला। आप गरम मसाला लास्ट में ही डालें ताकि ये जले नहीं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ मटन पकाते हुए हमें थोड़ी ग्रेवी कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहा हूँ और इसे अच्छे से एक बार मिक्स करते हैं। आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से थोड़ा सा पानी मिला लेना लास्ट में, और ये चीज ध्यान रहे आप गर्म ही पानी मिलाना इसमें। अब इसे हम मिक्स करके 2 से 3 मिनट ढक लेते हैं। दोस्तों अब आपका कश्मीरी रोगन जोश बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप एक बार मटन की रंगत देखो आप। दोस्तों इस मटन रोगन जोश को खाने के बाद मुझे बहुत ही मजा आ गया। सच में ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अब चलिए इसे एक बाउल में हम सर्व करते हैं। आप ये देखो एक बार नल्ली का पीस, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों ये पर्सनली रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों आप विश्वास करो, ये रेसिपी देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी है उससे कहीं ज़्यादा खाने में है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।